चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और ये पूरे चैप्टर का सार है, ये समझिए। सेकेंडरी ग्रोथ को फिर से लोग वही बोलते हैं कि ये डिफिकल्ट है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भैया। आपका जो चैप्टर था उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन अपना टिश्यू सिस्टम खत्म हुआ था, राइट। चैप्टर उसी दिन खत्म हो गया है। अब तो बस चैप्टर का एप्लीकेशन चल रहा है। तो आवर टॉपिक इज नाउ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ तो क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ भाई, इसका मतलब अगर सेकेंडरी ग्रोथ है तो इसका मतलब प्राइमरी ग्रोथ भी होता होगा। बिल्कुल होता है, ठीक है। अच्छा एक बात, मॉड्यूल में सेकेंडरी ग्रोथ काफी डिटेल में दिया हुआ, उतना डिटेल में नहीं जाना है। अब उतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऑलरेडी डिटेल है, ऑलरेडी बहुत डिटेल है, ठीक है। तो मॉड्यूल पे नहीं जाना, उसमें एक दिया है जिम्नोस्पर्म का भी सेकेंडरी ग्रोथ दिया है। मैं जिम्नोस्पर्म का नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है और आता भी नहीं क्वेश्चन है उससे। फर्स्ट वन। सेकंड वन की क्या है सेकेंडरी ग्रोथ, पहले इसको डिफाइन करें। देखो होता है क्या है कि जब कोई प्लांट बॉडी बनना है तो आपको पता है कि पूरे के पूरे प्लांट बॉडी, जो भी पूरा प्लांट बॉडी बना है प्रोकैम्बियम से, सॉरी प्रोमेरिस्टम से बना है, राइट। आपको पता है कि प्रोमेरिस्टम से पहले क्या बना होगा? प्राइमरी मेरिस्टम। हेलो, प्राइमरी मेरिस्टम है कि नहीं? देन प्राइमरी मेरिस्टम से बना होगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। नाउ ये तो प्राइमरी मेरिस्टम है, इस प्राइमरी मेरिस्टम ने ही सारे के सारे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाए हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स। मतलब कि चाहे वो पेरेनकाइमा हो, चाहे वो कोलेनकाइमा हो, चाहे वो स्क्लेरेनकाइमा हो, चाहे वो जाइलम का कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे वो फ्लोएम का कोई भी कंपोनेंट हो, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तो यही है। यही है ना? और तो कुछ नहीं है ना? यही है ना प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। हाँ, वो अलग बात है कि ये सब अरेंज होकर अलग अलग टाइप के टिश्यू सिस्टम बना देते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। टिश्यू तो यही है ना? टिश्यू तो यही है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बन गया, ठीक है, बढ़िया। ये हुआ प्राइमरी प्लांट ग्रोथ। प्लांट का ग्रोथ जो अभी स्ट्रक्चर बनना था ये हुआ प्राइमरी प्लांट ग्रोथ। मगर प्लांट जब अभी प्राइमरी ग्रोथ कंटिन्यू है, रुका नहीं है। मगर जब प्लांट अपना एक इसेंशियल प्राइमरी ग्रोथ कर लेता है कि इतना प्राइमरी ग्रोथ करना जरूरी है उसके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, एडल्ट स्टेज में पहुंचने के लिए, और पहुंच गया या पहुंचने वाला है, तो वो पैरेलली सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कहां से होता है? तो अब वही मैं बता रहा हूं, सुना ध्यान से। होता क्या है कि इस जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है इसमें इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कुछ ऐसे टिश्यू हैं जो दोबारा से डिवीजन की प्रॉपर्टी ला सकते हैं, और वो है पेरेनकाइमा। अभी क्या हो रहा था? आपने कहा कि प्राइमरी मेरिस्टम जब प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम में, सॉरी प्रो मेरिस्टम जब प्राइमरी मेरिस्टम में बदला, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। बताया था ना। एंड जब प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बदला, दिस इज आल्सो डिफरेंशिएशन, राइट। बताया था ना। मेन डिफरेंशिएशन तो यही है। ये तो एक ही बार होगा लाइफ में, ओके। मगर अब क्या हुआ कि ये जो पेरेनकाइमा है, ये पेरेनकाइमा अपने आप को क्या कर लिया? डी डिफरेंशिएट कर लिया। क्योंकि डिफरेंशिएट हो चुकी थी, काम कर रही थी स्टोरेज का मिलनी, और भी काम कर रही थी, मैंने बता रखा है क्या काम कर रही थी। अब इन्होंने क्या किया? अपने आप को डी डिफरेंशिएट कर लिया। क्या कर लिया भैया? डी डिफरेंशिएट कर लिया। और डी डिफरेंशिएट करने के बाद वो पेरेनकाइमा कहीं पे भी हो सकती है, उसका लोकेशन क्या होगा वो अभी हम देख सकते हैं। हो सकता है वो स्टील रीजन में हो सकता है आउट फ्रॉम द स्टील हो सकता है वो कॉटेक्स के रीजन में हो सकता है वो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच का कोई भी पार्ट हो, वो अभी हम देख लेंगे कौन पेरेनकाइमा है, कहाँ की है, बेसिकली वो कौन है, देख लेंगे। लेकिन पेरेनकाइमेटिक टिश्यू नहीं, अपने आप को क्या कर दिया? डी डिफरेंशिएट कर दिया। बढ़िया, कर लिया। अब क्या होता है डी डिफरेंशिएट कर लेने के बाद, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर जगह पेरेनकाइमा ही ये काम करे, मेजोरिटी तौर पे, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे। अब डी डिफरेंशिएट कर लेने के बाद उन लोगों ने बना दिया डिवीजन करने वाले सेल। तो भैया डिवीजन करने वाले सेल तो पहले से भी थे, जिसको आप प्राइमरी सिस्टम कहते थे, उन्होंने ही प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाया। तो अब अगर दोबारा डिवीजन करने वाले सेल बने तो आपने इसको बोला सेकेंडरी मेरिस्टम, आपने इसको बोला सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है साहब। ये है सेकेंडरी मेरिस्टम। बेसिकली इस सेकेंडरी मेरिस्टम को हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैम्बियम। ये कैम्बियम है। अब ये कैम्बियम यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टम क्या करता है? री डिफरेंशिएट होता है। अब ये दोबारा से वर्क करने के लिए जाता है, डिफरेंशिएट होता है, मतलब प्रॉपर्टी और डिवीजन लॉस करता है। और जब ऐसा होगा तो परमानेंट में बदल जाएगा। तो परमानेंट तो पहले भी था, प्राइमरी परमानेंट।
लेकिन अब जो परमानेंट बनेगा वो सेकेंडरी परमानेंट होगा। अब वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होगा, और ये जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना है, ये जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना है, इसी का बनना सेकेंडरी ग्रोथ का। यानी कि प्लांट में यहां से यहां तक जो भी हुआ, यहां से यहां तक जो भी हुआ, ये एक्सक्लूसिवली प्राइमरी ग्रोथ था, राइट। यहां से यहां तक जो भी हुआ, ये एक्सक्लूसिवली सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन इस बीच में जो हुआ, क्या हुआ, इस बीच में ये हुआ, इस बीच में ये हुआ, ये एक्चुअल में प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ था। कितनों को बात समझ में आ गया, याद करो। वो एक्चुअल में सेकेंडरी ग्रोथ की तैयारियां थी। कहते हैं ना, घर में सामान लाना है, होली में सामान पकवान बनाना है, तो घी लाना है, और क्या क्या मांस लाना है, मसाला लाना है, जो भी है सब लाना है, ठीक है। मगर होली तो होगा 17 मार्च को ना जी, अभी खेल लोगे, अभी रंग लगा देंगे, हमने आज रंग लगा देंगे घर में सबको, होली आज। अभी थोड़ी लगाओगे ना, खरीद के ले आओ, रखो, अभी आएगा होली लगा देना रंग। तो अभी तैयारियां चल रही है। अच्छा एक बार बताओ कि जिस दिन होली आएगा उस दिन जाओगे रंग खरीदने के लिए, उस दिन जाओगे सामान खरीदने के लिए, नहीं ना। तो तैयारियां क्या है, एक्चुअल में प्रिपरेशन है। और तैयारियां हो जाने के बाद जो बनेगा एक्चुअल में, जो आप रंग खेलोगे वो होली है, तो जो बनेगा वो एक्चुअल में वो सेकेंडरी ग्रोथ है। तो सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअल में कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम इनटू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। बट उसके लिए प्रिपरेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेम, वो प्रिपरेशन है। तो ये तो मैंने भूमिका बांधा है समझ। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बोला, ये कैम्बियम का पाया जाना या सेकेंडरी ग्रोथ का पाया जाना, ये पहली बात कि लीफ में और रूट में होता ही नहीं है। लीफ में, रूट में होता ही नहीं है, चाहे वो मोनोकोट का हो, चाहे वो डाइकोट का हो। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा भी सही, जब बन जाता है सेकेंडरी ग्रोथ, सॉरी, जब बन जाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, तो इन जनरल वो डेड पार्ट होता है, डेड पार्ट ही होता है, मेजर पार्ट उसका डेड ही होता है। और वो किसी भी चीज के एक्सचेंज को रेसिस्ट करता है। तो मुझे एक बात बताओ, रूट और लीफ ऐसा पार्ट है जो हमेशा एक्सचेंजिंग होना चाहिए या रेसिस्टेंट होना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि एक्सचेंजिंग होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मैटर में एक्सचेंजिंग हो? कितने लोग मानते हैं? रूट और लीफ एक्सचेंजिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि रूट को हमेशा वाटर मिनरल अपटेक करते रहना है, कहां से, सॉइल से। और लीफ को हमेशा गैसेस एक्सचेंज भी करना है, ट्रांसपेरेटरी वाटर लॉस भी करना है, इस पर रिक्वायरमेंट वो जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में बताऊं। इसी वजह से रूट और लीफ में, चाहे वो मोनोकोट की हो, डाइकोट की हो, जिम्नो की हो, दुनिया की कोई भी रूट और लीफ सेकेंडरी ग्रोथ। सो अरे मैंने उल्टा बताया क्या, एक मिनट रुक, डाइकोट रूट में तो मिलता है ना, एक मिनट, लीफ में नहीं मिलता, रुक जाओ यार। लीफ एंड मोनोकोट, रुक जाओ, मोनोकोट रूट में नहीं मिलता, मतलब मोनोकोट कंप्लीटली मोनोकोट में नहीं मिलता, रुक जाओ, मोनोकोट प्लांट एंड लीफ नहीं मिलता। अभी रूट का मैं अलग से बता दूंगा, फिर से बताता हूँ। मोनोकोट प्लांट और लीफ में नहीं मिलता। मोनोकोट प्लांट में चाहे वो लीफ, चाहे वो रूट, चाहे वो स्टेम, किसी में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कारण साफ है, वहां पे सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं बनता, तैयारियां ही नहीं होती। क्यों नहीं होता, इतना डिटेल में तो खैर नहीं जाऊंगा, बस इतना जान लो, वहां डी डिफ्रेंसिएशन के लिए जो इन्वायरमेंट है फेवरेबल नहीं। जब डी डिफ्रेंसिएशन ही नहीं होगा, कैम्बियम ही नहीं बनेगा, बाई चांस कैम्बियम बन भी गया तो कैम्बियम की एक्टिविटी नहीं चलती है, रीडिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई मोनोकोट डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकोट प्लांट में एक्सक्लूसिवली सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। क्लियर? लीफ में भी नहीं है। लीफ में क्यों नहीं है? लीफ में अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो गया तो लीफ इज द मोस्ट सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, कोई हार्ड पार्ट बन गया, डेड पार्ट बन गया, बाहर की तरफ डिपोजिट हो गया, तो फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज होंगे, गैसेस एक्सचेंज रुकेगा, ट्रांसपेरेटरी लॉस रुकेगा, प्लांट का इमीडिएट डेथ। फर्स्ट वन, कि लीफ में नहीं मिलेगा, चाहे वो मोनोकोट की लीफ हो, चाहे वो डाइकोट की लीफ हो। चीजों को समझते चलो, दोनों में से किसी में नहीं मिलने वाला है। यानी कि मोनोकोट प्लांट में नहीं मिलेगा, लीफ में नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिवली नहीं मिलेगा। तो बच कौन गया भैया? बच गया स्टेम। बच कौन गया? स्टेम। स्टेम में मिलेगा।
और स्टेम में डाइकोट मोनोकोट दोनों में मिलेगा। डाइकोट स्टेम में भी मिलेगा, मोनोकोट स्टेम, सॉरी स्टेम में केवल डाइकोट स्टेम में मिलेगा, क्योंकि मोनोकोट में तो मैंने पहले ही बोल दिया नहीं मिलेगा। स्टेम में डाइकोट, डाइकोट स्टेम। अब कौन बचा अलग से टॉपिक लो, रूट। तो रूट में पहले ही बोल दिया मोनोकोट में नहीं मिलेगा, तो ये किस में मिलेगा, डाइकोट रूट में मिलेगा। यानी कि एक्चुअल में सेकेंडरी ग्रोथ केवल डाइकोट प्लांट के स्टेम में और डाइकोट प्लांट के रूट में मिलेगा, मोनोकोट में तो मिलता है नहीं। और डाइकोट के भी लीफ में नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लीफ में अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो गया तो गैसेस एक्सचेंज रुक जाएगा, मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी रुक जाएगा और ट्रांसपिरेशन भी रुक जाएगा, प्लांट का डेथ होगा, इसलिए वहां नहीं मिलता फर्स्ट में। ये तो बात मैंने किया एंजियोस्पर्म का, जो हम मोनोकोट डाइकोट है। अब बात कर लेते हैं जिम्नो। देखो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जिम्नो में जिम्नो में होता है सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन सारे मेंबर में नहीं होता, पहली बात। और जहां होता भी है वहां पे भी लीफ पे नहीं होता, लीफ पे नहीं होता। अब किसी में स्टेम में होता है, किसी में रूट में होता है, किसी में दोनों में होता है। पहले अपने सिलेबस में था भी जिम्नो का। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि जिम्नो में होता तो है, सारे मेंबर में नहीं, बस। अब एक बात मैं आपको पूरा बात बता देता हूँ। अगर मैंने इस बात को समराइज करूं तो एक लाइन में बोल सकता हूं कि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट प्लांट में बिल्कुल नहीं होता, लीफ में बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे वो जिम्नो की ही लीफ क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं होता है। अब बचे क्या, अगर मैं प्लांट बॉडी में पार्ट देखूं तो रूट स्टेम लीफ है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्टेम और रूट में, तो मैंने पहले बोल दिया मोनोकोट में बिल्कुल नहीं मिलता, तो डाइकोट स्टेम हुआ और डाइकोट रूट हुआ। रही बात जिम्नो, तो जिम्नो में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि रूट में स्टेम में क्या, खाली याद रखा है कि जिम्नो में मिलता है, सारे मेंबर में नहीं मिलता है, मिलता है। थोड़ी सी चर्चा हम कर देंगे जब मैं आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगा प्लांट डाइवर्सिटी में, किस किस मेंबर में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, इसका मैं आपको एक आउटलाइन बता दूंगा जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। एंड हम लोग डिटेल में जिम्नोस्पर्म नहीं करेंगे। यानी कि हमारा टॉपिक क्या है कि हम डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट के सेकेंडरी ग्रोथ के पूरे प्रोसेस को डिटेल में देखें, यही हमारा टॉपिक ना। आज मैं भूमिका बांध रहा हूं कि डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में एक्चुअल में सेकेंडरी ग्रोथ होता कैसे है। मैंने आपको क्या बोला कि एक्चुअल में कैम्बियम की वजह से। मैंने आपको पहले भी बोला था कैम्बियम बेसिकली क्या है, जिसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। याद है किसी को, लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम ओरिजिन, याद आया। ये बेसिकली लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम याद आ रहा है किसी को कि नहीं। कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टम जो कैम्बियम है, ये होता है बेसिकली दो प्रकार का। यस, ये दो प्रकार का, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। आपको नाम से पता चल रहा होगा, वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल से एसोसिएटेड होगा। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कॉर्टिकल, कॉर्क कॉर्क कॉर्टिकल से रिलेटेड, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज कॉर्क कुछ और होता है, मैं आपको बताऊंगा कॉर्क बनता है वहां पे, ठीक है। कॉर्टिकल मतलब कॉर्क, कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स से रिलेटेड। यानी कि ये कैम्बियम है भले ही लेटरल मेरिस्टम, ये कैम्बियम है भले ही लेटरल मेरिस्टम, लेकिन ये जो वेस्कुलर बंडल के साथ बना है, इसलिए इसका नाम बना है वेस्कुलर बंडल से एसोसिएटेड, इसका नाम है वेस्कुलर कैम्बियम। ये कॉर्टिकल रीजन में बना है, इसलिए इसको बोला हमने क्या, कॉर्क। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये वेस्कुलर कैम्बियम ये भी तो दो प्रकार का होता है, क्योंकि मैंने आपको वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट बताया है, याद हो अगर, गोल गोल इस टाइप से, इस टाइप से। अब समझना, मैं कह रहा हूं कि ये पूरा क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग है। ओके, ये पूरा वेस्कुलर कैम्बियम रिंग है, लेकिन आप इसमें गौर करो, ये जो मैं मोटा मोटा हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये भी कैम्बियम ही है। ओके, लेकिन आप एक बार गौर कर पा रहे हो, ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, ये वेस्कुलर बंडल के अंदर वाला वेस्कुलर कैम्बियम है। तो क्या मैं इसको इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम बोलूंगा, ये भी इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, ये भी इंट्रावेस्कुलर, और ये वेस्कुलर कैम्बियम इंट्रा, ये इंट्रा इंट्रा, और ये पूरा वेस्कुलर, वेस्कुलर बंडल के बीच में, ना कि अंदर, ना कि अंदर, बीच में ये रीजन होगा। वेस्कुलर बंडल के बीच में भी कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम, इसको बोलेंगे इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, और इन दोनों को मिला के बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। और ये पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम इन शॉर्ट आगे से बोलेंगे वीसीआर, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। कितनों को बात समझ में आ गया, वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, कैसे बना, वो सारी बात बताएंगे विरुद्ध। अब मैं बताता हूँ, इसमें
जो ये इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम है, ये बेसिकली इसका बचा हुआ हिस्सा है। जब प्रो मेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टम बना था, तो उस प्राइमरी मेरिस्टम से जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहा था, तो यहाँ पे कुछ प्राइमरी प्रो मेरिस्टम एज अ प्राइमरी मेरिस्टम ही चुरा के रख लिए गए थे यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली में प्राइमरी मेरिस्टम ओरिजिन, इसका मतलब प्राइमरी मेरिस्टम ओरिजिन है, प्राइमरी मेरिस्टम कुछ प्रो मेरिस्टम चुरा के रख लिए गए थे, और जब प्लांट अपने एज को आगे बढ़ाया तो वो वेस्कुलर कैम्बियम के तौर पे प्रेजेंट, लेकिन वो सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जन्म के समय ही सेकेंडरी ग्रोथ की एक तैयारी कर ली गई थी प्रो कैम्बियम को चुरा के रखने, वो भी सेकेंडरी ग्रोथ में भाग लेगा। कैसे लेगा देखेंगे कल। मुझे बताओ, क्या ये बात मैंने आपको पहले भी बोला था कि नहीं बोला था कि इंट्रावेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है, जिसको फेसिकुलर भी कह सकते हो। फेसिकुलर मतलब क्या, ये जो बंडल है इसको फसाइकल भी कहते हैं ना, बंडल को फसाइकल कहते हैं, जिसको आप इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कह रहे थे, याद है। वो प्राइमरी मेरिस्टम का होके भी भाग लेता है सेकेंडरी ग्रोथ में। कितनों का लाइन याद आ गया, हाथ खड़ा करो, कितनों का लाइन याद आ गया, याद आ गया। अब आ जाओ, ये इंटरवेसिकुलर कैम्बियम है, ये बेसिकली किससे बना है, तो मुझे बताओ। बात चल रही है या तो डाइकोट स्टेम की या तो डाइकोट रूट, ठीक है। जहां पे भी होगा वो हम देख लेंगे, कौन डाइकोट स्टेम में कैसे होगा, डाइकोट रूट में कैसे होगा। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये इंटरवेसिकुलर कैम्बियम एक्चुअली पैरेनकाइमेटस टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से बना है, और वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू मेडुलरी रे की होती है। किसकी होती है, मेडुलरी रे, मोस्टली केसेस में मेडुलरी रे की होती है। तो मुझे बताओ, मेडुलरी रे, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर पे पीथ होगा, और पीथ से थोड़ा बहुत तो मेडुलरी रे किसी न किसी में निकला होगा, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो जो मेडुलरी रे यहाँ पे होगा ना, उसकी जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू होगी, वो पूरी तरीके से डी डिफरेंशिएट होके, पूरी तरीके से डी डिफरेंशिएट होके यहाँ पे लेयर बना देगी टिश्यू की, जिसको बोलेंगे इधर भी बना देगी, जिसको बोलेंगे इंटरफेस, इधर भी बना देगी, जिसको बोलेंगे इंटरफेस, बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। और पूरा इंट्रा और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम मिलके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। आज से मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा वीसीआर, ठीक है। मुझे एक बात बताना, वेस्कुलर बंडल के बाहर बाहर अगर रूट है तो एंडोडर्मिस होगा, है कि नहीं, और अगर रूट नहीं तो एंडोडर्मिस नहीं। मुझे बताओ, एंडोडर्मिस के अंदर वाला पूरा पार्ट स्टील कहलाता है कि नहीं कहलाता, हेलो, स्टील कहलाता है कि नहीं कहलाता। तो मुझे बताओ, ये तो वीसीआर की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होगा, चाहे उसमें इंटर हो इंट्रा हो, मिलकर करेगा, कैसे करेगा कल देखेंगे। उसकी वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा वो इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होगा या एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होगा, कौन बताएगा। वो इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होगा या हाँ बोलो, इंट्रास्टीलर, इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। अब चलते हैं कहा हम लोग, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में एक्चुअली में कॉर्टेक्स में कई सारे रीजन है। कॉर्टेक्स में उधर हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है ना, एंडोडर्मिस है, कई सारे रीजन। इस उसमें कोई भी टिश्यू डी डिफरेंशिएट हो सकती है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है जो टिश्यू हाइपोडर्मिस के नियर वाले रीजन में होती है, हाइपोडर्मिस फील करो, सबसे ऊपर वाले कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस के नियर वाले रीजन में होती है। हाइपोडर्मिस के रीजन वाले जो नियर में जो कॉर्टिकल टिश्यू होती है, वो डी डिफरेंशिएट होके कैम्बियम बनाती है, जिसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क नहीं है, कॉर्क कैम्बियम। और इसी कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम है, जिसका नाम है फैलोजन। क्या नाम है, फैलोजन, नॉट फैलन, फैलोजन। कल आपको अलग अलग टर्म बताऊंगा मैं, और आज मैं बता रहा हूँ फैलोजन। तो ये बेसिकली फैलोजन कैसे बना, तो हाइपोडर्मिस के कुछ जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू हैं हाइपोडर्मिस के नियर वाले, उन्होंने क्या किया है, डी डिफरेंशिएट करके बनाया है कॉर्क कैम्बियम, बना के तैयारी कर लिया, रख लिया। अब कल को वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, तो मुझे बताओ, वो जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा रीवा, वो स्टील के बाहर होगा या स्टील के अंदर होगा, बाहर होगा, बाहर होगा। तो वो एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होगा या इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी, एक्स्ट्रास्टेलर, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। और अगर इस स्लाइड को आपको समझ में आ गया जो अभी मैंने बताया है, तो फिर अगले 2 लेक्चर में चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आपको हर बात समझ में आएगा। अगर इस स्लाइड में कोई दिक्कत है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ, इस स्लाइड में भी मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं नया पढ़ा, सब कुछ पुराना ही बात है, बस कनेक्ट किया चीज। अगर इस स्लाइड में दिक्कत है तो अभी आप क्लियर कर लें। अच्छा एक बात और,
मैंने पहले ही बोला, प्लांट अपने एक नॉर्मल एज को पहले आगे बढ़ा लेगा, तब जाके प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है कि जब पैदा होते सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, एक पर्टिकुलर एज को गेन करेगा, फिर तैयारियां करेगा सेकेंडरी ग्रोथ की, तब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। और जब प्लांट अर्ली स्टेज में होता है, चाहे वो डाइकोट ही क्यों ना हो, चाहे वो जिम्नो ही क्यों ना हो, अर्ली स्टेज में होता है, तो वो प्लांट हर्बेसियस कहलाता है, घास फूस जैसा होता है, हर्ब्स होता है, ना कि वो वुडी प्लांट होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में लिखा गया है कि सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड इन और फर्स्ट ऑप्शन हर्बेसियस स्टेम, वो आंसर गलत है। हर्बेसियस स्टेम चाहे वो भले ही डाइकोट का क्यों ना हो, नहीं होगा। यानी कि डाइकोट के हर्बेसियस स्टेज में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, वुडी स्टेज में पहुंचने के बाद सेकेंडरी ग्रोथ होता है। एक्चुअल में वुडी स्टेज के दौरान, वुडी सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ही वुडी स्टेज की कंडीशन पहुंचती है। तो ये आप बोलेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ होता है डाइकोट में, बट आफ्टर हर्बेसियस स्टेज, जब वुडी स्टेज स्टार्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अगर यहाँ तक किसी को कुछ समस्या है तो पर पूछ लो। अतीक, सर प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बनना डिफरेंशिएशन कहलाता है। दोनों ही डिफरेंशिएशन कहलाता है, ये भी और ये भी, लेकिन ये लाइफ में एक ही बार होगा और ये हमेशा होता रहेगा, ये पहले बताया है मैंने। मेन डिफरेंशिएशन ये है, नहीं याद है? याद है सर। तो प्रो मेरिस्टेम से भी प्राइमरी मेरिस्टेम बन रहा था और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहा था। तो प्रो वो मेरिस्टेम मेरिस्टेम से से जो प्राइमरी परमानेंट धीरे धीरे, प्राइमरी मेरिस्टेम भी बना कुछ, और जो कुछ डिवाइड नहीं किया तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया। प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो बना, वो बेसिकली हाँ चुरा के वो टिश्यू रखा गया था जो बाद में कैम्बियम बन जाएगा, वेस्कुलर कैम्बियम। हाँ सर, ये तो ठीक है। हम बोल रहे हैं कि प्रो मेरिस्टेम से जो कुछ जो डिवाइड करने वाली थी, आगे करना था उसको, तो प्राइमरी मेरिस्टेम बन गई, और जो डिवाइड नहीं करने वाली थी तो वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गई। हम्म, ठीक है, तो ये वाला जो प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना, इसको डिफरेंशिएशन बोला। ये वाला, हाँ हाँ, तो बोल सकते प्रो हो। मेरिस्टेम से जो बिल्कुल प्राइमरी मेरिस्टेम जो बना उसको भी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत है? विवेक, नो सर। रिवा, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। चलिए अब चलते हैं आपके नोट्स पे। और नोट्स में ये सारी बातें एक स्लाइड में लपेट के लिखा हुआ है, और आप उसको एक बार देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। बेसिक्स फॉर सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे होगा। अब आप देखो, यहाँ सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, प्रेजेंट इन डाइकोट एंड जिम्नो, बट नॉट इन हर्बेसियस डाइकोट, हर्बेसियस नहीं। अब्सेंट इन मोनोकोट कंप्लीटली, चाहे वो रूट हो कि सूट हो, सूट में चाहे स्टेम हो कि लीफ हो, और लीफ में कंप्लीटली अब्सेंट, चाहे वो मोनोकोट की हो या डाइकोट। सेकेंडरी ग्रोथ होता ही है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, जिसको हम कैम्बियम कहते हैं। दो प्रकार का होता है, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ये इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये बोलो इसका माइक ऑन है, राजेश्वरी माइक ऑफ करो। और ये जो है एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये कॉर्क कैम्बियम फैलोजेन भी कहलाता है, ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेम। वेस्कुलर कैम्बियम प्योरली सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है, क्योंकि इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक होता है इंटरफेसिकुलर। ये जो होता है बेसिकली प्राइमरी मेरिस्टेम है, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये एक्चुअल में जाइलम फ्लोएम के बीच में बचा हुआ कुछ वो हिस्सा है जो प्रो मेरिस्टेम, प्रो कैम्बियम बचा हुआ रह गया। देखो यहाँ पे प्रो मेरिस्टेम लिखा है, ठीक है, क्योंकि बाद में वो मेरिस्मेटिक बन के फिर वो उस टाइप की एक्टिविटी दिखाने लगता है। वो बेसिकली प्रो मेरिस्टेम इन ओरिजिन। और ये एक्चुअल में मॉड्यूलरी रे जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू पेरेंटामेटस नेचर की है, उसके डी डिफरेंशिएशन से बनता है इंटरफेसिक। और ये जो है कॉर्क कैम्बियम, ये बेसिकली हाइपोडर्मिस रीजन में जो स्पेशली कॉर्टिकल टिश्यू है उसके नियर बाय वो। अच्छा एक बात कि ये हाइपोडर्मिस रीजन मैंने बोला है, अगर कुछ टिश्यू हाइपोडर्मिस की भी डी डिफरेंशिएट कर जाए तो वो कॉलेन कैमेटस नेचर की होती है, क्योंकि हाइपोडर्मिस तो पेरेन कैमेटस होते नहीं है। तो अगर कल को कोई ऑप्शन में ऐसा मिल जाए कि सेकेंडरी ग्रोथ शोन बाय, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म बाय पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा ऑल,
तो ऑल तो कभी नहीं होगा। क्या आंसर मारोगे? पेरेनकामा, क्योंकि हर जगह तो पेरेनिकामा का। हाँ, कॉर्क कैम्बियम बनाने में कुछ टिश्यू अगर डायरेक्टली हाइपोडर्मिस की ही पार्टिसिपेट कर गई तो वो पॉलिनकाइमेटस हो सकती है। ठीक है, पहली बात, वो भी रूट के केस में, सूट के केस में नहीं। सूट के केस में तो नियर बाय जो हाइपोडर्मिस होगी वही पार्टिसिपेट कर जाएगी, तो पेरेनकाइमेटस हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको ऑप्शन में ही ना हो पेरेनकाइमा कि सेकेंडरी ग्रोथ, प्रिपरेशन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ सोन बाय, ऑप्शन में ना हो पेरेनकाइमा, पॉलिनकाइमा हो, एस्केलेरेनकाइमा हो, जाइलम और फ्लोएम हो, क्या आंसर मारोगे? मारो आंसर पॉलिनकाइमा। समझ में आया क्यों? समझ में आया क्यों? क्योंकि कहीं थोड़ा बहुत भी अगर पॉलिनकाइमा भाग ले रहा है और पेरेनकाइमा ऑप्शन में नहीं है तो आप पॉलिनकाइमा। ठीक है, अब देखो क्या इसी स्लाइड में सब कुछ बेसिक्स है जो मैंने बताया है। अब इस स्लाइड को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी स्लाइड का सब कुछ है। ठीक है, वो वहां पे अच्छे से लिख दिया गया। हाँ, ये बात वहां पे ऐड कर लेना, ग्रोथ इन गिट्स, डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस। जब आप पूरा सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उस तरीके से होगा, इसलिए इस स्लाइड को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारा मैटर उधर लिखा हुआ है। और यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है इंट्रास्टेलर एंड एक्स्ट्रा सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम, यानी कि कल वाले लेक्चर में हम स्टेम का सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, एंड देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट का सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, और ये चैप्टर हो जाएगा आपका एंड। अब आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं होमवर्क दे रहा हूँ। पेज नंबर 93 से पेज नंबर 94, यहाँ पे हेडिंग नंबर 6.3.5 से पढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हेडिंग नंबर 6.4.1.1 के ऊपर तक पढ़ लेंगे। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? अतीक, राजेश्वरी, नो सर। रिवा, विवेक, नो सर। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका टेस्ट ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो गया है, ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगा मैं। 12 और 13 को बायो को, 12 का होगा बायोडाइवर्सिटी और 13 का होगा प्लांट एनाटॉमी। 12 को बायोडाइवर्सिटी और 13 को प्लांट एनाटॉमी का टेस्ट होगा लगातार। ठीक है, 12 और 13 को आपकी क्लास भी नहीं होगी, केवल टेस्ट होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। इससे पहले बायोडाइवर्सिटी का तो मॉड्यूल कंप्लीट डिस्कस हो चुका है ना। अरे बायोडाइवर्सिटी का तो मॉड्यूल डिस्कस ही नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में, यानी कि कल सुबह तो पहले पोल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे, परसों वाले लेक्चर में मैं बायोडाइवर्सिटी डिस्कस कर लूंगा, उससे पहले आपको होमवर्क भेज देना है, यानी कि कल रात तक आपको होमवर्क भेज देना है एनी हाउ। एंड रही बात प्लांट एनाटॉमी की, तो अगले 2 लेक्चर में प्लांट एनाटॉमी पहले समाप्त कर देता हूँ, देन एक दिन होमवर्क दे दूंगा पूरा। अच्छा, जो होमवर्क 1 का पार्ट बचा हुआ है जिस भी बच्चे का, अब वो होमवर्क 2 के साथ ही लूंगा मैं। अभी अब मुझे 2 दिन में ये खत्म करना है, फ्लो में आ गया जब। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।